हेलो दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इकाई अंक का इस प्रकार के क्वेश्चन देखकर आप शायद मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो मैं 1 सेकेंड में इसका आंसर देने का ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप इस वीडियो के अंतिम तक सीख पाओगे। तो ट्रिक और शॉर्टकट और सभी नियम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा। तो मैं हूं आकाश दुबे और आपका स्वागत है दुबे नॉलेज पॉइंट पर। चलो आइए देखते हैं कि आप जानते हैं कि ये मेरे बेसिक मैथ्स क्लास का चौथा क्लास है, जिसमें आपको मैं ये सभी जो जितने भी सरकारी नौकरी हैं उसके लिए बेसिक मैथ्स के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ। उसी की श्रृंखला में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं इकाई के अंक का। आप इस प्रकार के प्रश्न अपने जो क्या होते हैं क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें देखते हैं और कई लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। हम लोग इसमें ये घात को देखकर अधिकतर तो ये घात को देखकर कई लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं इसके इकाई का अंक कैसे निकालें। तो मैं बहुत ही आसान से इसका ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक तो बताऊंगा ही, जो 4 के भाग का नियम है उसके साथ और इसको और कैसे इजी तरीके से हल कर सकते हैं। आप देखते ही इनका सबका आंसर बता सकते हैं, कैसे देखते ही इन सब का आंसर बता सकते हैं, ये सब मैं आपको बतलाता हूँ। चलो देखिए, आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले 4 के भाग का नियम। ये 4 के भाग का नियम कई लोग को पता होगा इसके पीछे का, लेकिन 4 के भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है, शेषफल का क्या नियम है, ये सभी मैं आपको आज डिटेल्स पूर्वक समझाऊंगा। इससे पहले हम लोग एक थोड़ा साइकिल टेबल देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो, है ना, ये है बेटा साइकिल टेबल। अब साइकिल टेबल होता क्या है मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसे मैं जीरो को गुणा करूँगा बार बार, है ना, इकाई का अंक पढ़ रहे हैं हम लोग। जीरो को बार बार गुणा करूँगा या जीरो को बार बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा, हमारे लास्ट में जीरो गुणित जीरो गुणित जीरो गुणित जीरो, तो क्या आएगा बेटा, लास्ट में आंसर जीरो ही आएगा। या एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से देख सकते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10, आप कितना 1000 आएगा आंसर में। तो इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जब लास्ट में इकाई के अंक में जीरो हो तो उसको कितने बार भी गुणा कर लो या कितने बार भी क्या कर लो, गुणा करोगे तो आप क्या आएगा बेटा, जीरो ही आएगा। ये घात के लिए मैं नियम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा इसको साइकिल को पहले समझ ले, फिर उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को भी आप समझ पाएंगे और क्वेश्चन को देखते ही हल करने, मतलब 1 सेकेंड में, कई क्वेश्चन तो 1 सेकेंड में ही आप हल कर पाएंगे अगर इसको आप समझ गए तो चलिए देखते हैं। आप समझ में आ गया होगा, जीरो को बार बार, जिसके अंक इकाई अंक में जीरो है उसको बार बार जितने बार भी गुणा करोगे लास्ट में क्या आता है बेटा, जीरो ही आता है। वैसे ही जिसके इकाई अंक में 1 है, जैसे 11 गुणित 11 गुणित 11 करते जाओ बेटा, क्या आएगा, 11 गुणित 11 क्या होता है, 121। 121 गुणित 1 क्या होता है, लास्ट हमको इकाई अंक को ही देखना है। 121 गुणित 1 करेंगे फिर उसके इकाई अंक में 1 आएगा। तो ये चीज़ समझिए कि जीरो में क्या आता है, जीरो, 1 में भी 1 आता है, 5 में भी 5 आता है और 6 में भी 6 आता है। जैसे आप 5 गुणित 5 करो 25 आएगा, क्या आएगा बेटा 25, फिर गुणित 5 करोगे तो फिर 75 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो इकाई अंक में हमेशा 5 ही आते हैं। आप 5 को जितने बार भी गुणा कर लो इकाई के अंक में क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा। वैसे ही 6 गुणित 6 करोगे 36 आएगा, फिर 6 गुण करोगे फिर लास्ट में 6। मतलब इसके भी इकाई अंक में 6 वाले इकाई अंक वाले को जितना भी गुणा कर लो हमेशा इकाई के अंक में क्या आएगा, 6। तो ये 4 अंक एकदम याद कर लो जिसके इकाई अंक में शून्य हो। जैसे 100 की घात 3 कर दिए, है ना, या 100 की घात 33 कर दिए, तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा बोलेंगे, तो देखो इसके इकाई अंक में शून्य है तो शून्य। वैसे ही 221 है, इसके घात में आप लोग मान लो 55 कर दो, है ना। तो आप इकाई के अंक 1 को देखो, इसके घात मतलब उसको कितने बार गुणा कर रहे हैं वो मत देखो, आपका आंसर इकाई के अंक में क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर अभी आगे और हम देखेंगे उसमें और कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होगा, 0, 1, 5 और 6 इकाई के अंक में इसको जितने बार भी गुणा कर लो हर बार इकाई में वही अंक आएगा, 0, 1, 5 और 6। ये 4 अंक का तो एकदम इजी है, आप लोग एकदम मन में बैठा लो। उसके बाद आता है बेटा, देखो इसमें 4 अंक क्या है बेटा, 4 अंक रिपीट होता है। कौन कौन से में, 2, 3, 7 और 8, 2, 3 और 7 और 8, यही जो 4 अंक हैं, यही जो 4 अंक है, इसी के लिए हम लोग को 4 के भाग का नियम
देखना पड़ता है। क्यों? चलो देखते हैं। जैसे मैं बताया था अभी 2 गुणित 2 कितना होता है बेटा 4। सिर्फ सिंगल रहेगा तो 2 आएगा, 2 का 2 बार गुणा होगा तो 4 आएगा, 2 का 3 बार गुणा होगा तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना। 3 बार गुणा करोगे तो 8 आओगे, और 4 बार गुणा करोगे तो 6 आएगा, और 5 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि जैसे हम लोग 2 के गुणा करते जाएंगे, 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए। देखो देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो फिर क्या आएगा 32। फिर से अपने आप को दोहराना वो चालू कर देगा। तो 4 बार लगातार गुणा करने पर 2 4 8 6 आएगा, फिर उसके बाद फिर पुनः अपने आप को दोहराना चालू कर देगा। तो यही है बेटा साइकिल या पैटर्न। यही क्या है? साइकिल या पैटर्न इकाई अंक का। तो 2 को बार बार गुणा करते जाओगे तो क्या आएगा 2 4 8 6, ये इसके इकाई अंक में ये आते जाएगा। वैसे ही 3 को गुणा करते जाओगे उसके इकाई अंक में 3 9 7 1, फिर से रिपीट करेगा 3 9 7 1। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, 3 गुणित 3 करोगे क्या आ जाएगा 3 तिया 9। देखो इकाई अंक रहेगा सिर्फ 1 रहेगा तो 3, फिर 2 आ जाएगा तो 9, 3 तिया 9, फिर 3 से गुणा कर दोगे 3 तिया, हाँ 9 तिया 27, फिर क्या आ जाएगा, फिर 3 से गुणा करोगे तो 81, फिर उसके इकाई अंक में 1 आ जाएगा। फिर उससे 3 गुणा करोगे, फिर इस है ना, फिर उससे 3 गुणा करोगे तो 81 तिया, फिर इकाई अंक में क्या आ जाएगा बेटा 3। मतलब अपने आप को फिर से रिपीट करेगा। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसके साइकिल या पैटर्न के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि 4 बार के बाद ये पुनः फिर अपने आप को क्या करता है बेटा दोहराता है। वैसे ही 4 के अंकों को देख लो, 4 गुणित 4 करोगे कि क्या होता है बेटा इकाइयाँ सिर्फ अकेला रहेगा तो 4, फिर 4 करोगे तो क्या हो जाए 4 चौक 16, फिर 4 करोगे तो फिर 64, फिर देखो 4 4 6 4 6, ये दोहराते रहते हैं। इसमें 2 ही अंक बार बार रिपीट होते रहते हैं, 4 6 4 6 4 6। मतलब देखो 1 4 हो, मतलब विषम संख्या के 4 को गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 कितने बार गुणा किए बेटा इसका 3, मतलब 4 की घात क्या है 3। विषम संख्या जब रहेगी तो 4 आएगा और सम संख्या रहेगी तब 6 आएगा। मतलब 4 की घात हम लोग 6 कर दें या 46 कर दें, है ना। 4 की घात क्या कर दो बेटा 46। 46 क्या है? एक सम संख्या है, तो उसको आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि इसका इकाई का अंक क्या होगा बेटा 6 होगा। 5 का तो आप जानते हैं 5 होता है, 6 का भी जानते हैं आप क्या होता है 6। अब देखते हैं किसका बेटा 7। 7 में भी साथ ही 49 होता है, फिर गुणा करोगे 63 आएगा, है ना। 9 7 63। ऐसे ही आपको दोहराते जाएगा 7 9 3 1, और 8 में भी इसी तरीके का साइकिल आएगा। 8 8 64, फिर 8 गणोगे 8 चौक 32, है ना। फिर 8 दूनी 16, है ना। फिर 8 से गुणा करोगे तो 8 छक्का 48, फिर अपने आप को वो क्या करते जाएगा बेटा रिपीट करते जाएगा। तो ये होता है बेटा साइकिल। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन करने योग्य बात, हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी अंक हैं इकाई अंक में यही 10 अंक हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब इन्हीं अंक में देखो ये मैक्सिमम 4 अंक ही अपने इकाई अंक में क्या करते हैं बेटा रिपीट करते हैं। पाँचवें में जैसे ही पाँचवें में जाते हैं क्या होता है फिर अपने आप को रिपीट करने लग जाते हैं। 4 बार गुणा करोगे, 5वां बार गुणा करोगे तो फिर अपने आप को रिपीट कर जाते हैं। इसीलिए लाया गया है बेटा किसका नियम, 4 के से भाग देने का नियम। तो 4 से भाग देने के नियम को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो ये 4 से भाग देने का नियम इसमें समझते हैं, है ना। गणित में जब भी किसी संख्या की घात बहुत बड़ी होती है, जैसे एक एग्जांपल पे देखते हैं 2023 की घात 2000 क्या आ गया बेटा 24। देखो 2023 है उसकी घात क्या आ गया 2024, ये बहुत बड़ी अंक है। अब इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। ऐसा बोले तो हमें है क्या करना है, इस अंक का ज्ञात करने के लिए हम लोग 4 के भाग का नियम का क्या करते हैं, चक्रीय नियम का पालन करते हैं। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जितने भी अंक हैं वो हर 4 चरण के बाद अपने आप को क्या करते हैं बेटा दोहराते हैं। हर 4 चरण के बाद अपने आप को दोहराते हैं। इसलिए ही हम लोग 4 के नियम का क्या करते हैं, 4 के घात के नियम को करते हैं। इसमें हम लोग 4 के घात के नियम में क्या करते हैं थोड़ा सा समझते हैं।
घात को 4 से भाग देना है। क्या करना है बेटा? घात को 4 से भाग देना है, और उससे जो शेष फल प्राप्त होता है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान देखो। हम लोग जो, जैसे मैं एग्जांपल में दिया था 2023 की घात 2024, तो ये जो घात है ये क्या है बेटा? हम लोग का घात है ना। इस घात को हमको किससे डिवाइड करना है बेटा? 4 से, और जो इसके भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा, या तो उसका शेष फल होगा कुछ ना कुछ, उस शेष फल को ही हम लोग, इसके ये आधार है ना, यही हम लोग का क्या है बेटा? आधार। इसी आधार के घात के रूप में लिख देंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम। अब देखो, कोई भी संख्या को 4 से भाग दोगे तो उसके शेष फल एक ही हो सकता है, 1 है ना, 2, 3 या 0 है ना, यही हो सकता है। पूरा से पूरा चले जाएगा तो 0। तो हम लोग चलो थोड़ा शेष फल को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टेप दिया गया हुआ, जो भी घात दिया हुआ है, जैसे मैं दिखाया था 2023 की घात 2024 है ना, ये घात को दिखाया था। तो ये घात को हमको 4 से भाग देना है, ये घात को ही हमको किसको भाग देना है? 4 से भाग देना है। फिर शेष फल क्या हो सकता है? 1, 2, 3 या 0 हो सकता है। यदि शेष फल 1, 2, 3 हो तो घात पर वही लगा दें, और अगर घात क्या हो, वो शेष फल क्या हो बेटा? 0 हो तो उसके घात में क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। आप शेष फल तो एक चीज़ समझ जा रहो। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2023 की घात 2024 है ना। अब ये 2024 है तो ये 24 के को 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर जो भी शेष फल आएगा है ना, जो भी क्या आएगा? शेष फल आएगा, उसको उसकी घात के रूप में लिख देंगे। मान लो उसकी इसमें क्या होता है, जो भी 4 से भाग देंगे, अगर उसमें शेष फल 1 आता है तो इसके 1 लिख देंगे, अगर 2 आता है तो 2, 3 आता है तो 3, और 0 आता है तो 4 लिखना है। देखो बेटा, इसी को ध्यान देना है थोड़ा। एक ध्यान देने योग्य बात है कि एक शेष फल आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया 3, लेकिन 0 आया तो घात 4 करना है हमको। क्या करना है बेटा? घात को क्या करना है? 4 करना है। चलो एक एग्जाम्पल पे तौर पे देखते हैं। चलो जो मैं आपको दिया था उसी को हल करके देखते हैं। तो 2024, तो हमको क्या करना है बेटा? ये जो लास्ट के 2 अंक हैं, हमको पूरा भाग नहीं देना है। कई लोग सीखे होंगे कि पूरे घात को भाग दे देते हैं, पूरे घात को भाग नहीं देना है। ये 2 अंक को ही बस भाग देना है। किसको भाग देना है? ये 2 अंक को ही भाग देना है। तो क्या होगा बेटा? 24 को 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा 6 चौक 24 पूरा चल दिया। शेष फल को रहेगा क्या? 0। तो 2023 की घात 0 नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखना है। आप समझ में आ गया होगा। 0 न लिख के हमको 0 की जगह क्या लिखना है बेटा? 4 लिखना है। तो यहाँ पास देखो, हमको इकाई अंक देखना है, पूरे अंक को देखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ध्यान रख लेना, इधर कितना भी बड़ा अंक हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, इकाई अंक। तो हम लोग बोलो 3 की घात क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। मैं अच्छे से फिर से समझाता हूँ। 2023 की घात क्या हो जाएगा बेटा? 2024। इसको 4 से भाग देंगे, बस 2 अंकों को देखना है, बाकी को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? आप डिविजिबिलिटी रूल जानते होंगे, डिविजिबिलिटी रूल या भाग के नियम या विभाज्यता का नियम। अगर कोई भी संख्या 4 से भाग जाती है तो अंतिम के 2 अंक को ही भाग देना पड़ता है। अगर ये रूल नहीं जानते तो अगले क्लास में मैं अगले क्लास डिविजिबिलिटी रूल का ही लेने वाला हूँ, मतलब भाग के नियम इसी के है ना, कौन सी संख्या किससे भाग जाता है, इसका मैं अगला क्लास लेने वाला हूँ। उसको आप ध्यान से देखिएगा, है ना, उसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं अगले क्लास में जुड़े, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पूरे क्लास को ज़रूर देखिए। तो देखिए, चलो अब बताता हूँ। इसको जैसे ही 4 से भाग दोगे, अब पूरा पूरा चल गया। शेष फल क्या आ गया बेटा? इसमें 0 आ गया। शेष फल क्या आ गया? 0। तो 2023 की घात को क्या? 0 0 नहीं लिखना है हमको। क्या लिखना है बेटा? 2023 की घात क्या लिखना है? 4। तो हमेशा हमको इकाई के अंक को ही देखना है। किसको देखना है बेटा? इकाई के अंक को। तो 3 की घात 4 कर देना। तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये सब मन में करना रहता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख के समझा रहा हूँ। तो 3 तिया क्या होता है बेटा? 9, 9 तिया 27 तिया 81। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा बेटा? 1। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसके इकाई का अंक का आंसर 1 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं, और थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पास भी दिया हुआ है। जैसे 2 की घात 37 है, तो हमको सीधा 4 से भाग करो, तो 4 नहीं 36 बचेगा। शेष फल कितना बेटा? 1। तो 2 की घात 1 मतलब इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, है ना। वैसे ही 3 की घात 40,
3 की घात 40 है, तो इसको भी 4 से भाग देंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा। 3 की घात शून्य नहीं लिखना है, क्या लिखना है 4, ये हमेशा याद रखना, शून्य नहीं लिखना है 4। तो 3 की घात 4 अभी भी देखे थे 81 ही आएगा, है ना। तो इसका भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा बेटा, 81 आ जाएगा। चलिए और थोड़ा शॉर्टकट देखने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आपको जो देखते साथ मतलब 1 सेकेंड में हल करने के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे, इसको हमेशा याद रखना। आप देखोगे और इकाई का अंक बता दोगे बिना कोई कैलकुलेशन किए, अधिकतर चीज़ों में यही होता है। अगर इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 है, जैसे 2026 की घात 2027, देखो इकाई का अंक 6 है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना देखे ही बता सकते हो इकाई का अंक 6 है तो इसका 6 ही आएगा। क्या आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। जैसे हम लोग देखे थे ना, उसमें बार बार दोहराता है 5 भी, जैसे 2025 का घात 199 आ गया, तो देखने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक 5 है तो इसमें भी इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। दूसरा नियम है बेटा, देखो 4 और 9, हम लोग 4 और 9 में देखे थे, याद होगा कि वो 4 और 6 को बार बार दोहराता है, वैसे 9 में देखे थे किसको किसको दोहराता है, 9 और 1 को बार बार दोहराता है। तो इस वाले संख्या में हमेशा याद रखना। अब देखो मैं क्या चीज़ बताता हूँ। तो 4 और 9 के लिए बहुत ही यूनिक, जो देखते ही आप उसका सवाल हल कर सकते हो, उसके लिए ट्रिक है। वह ट्रिक है कि जैसे ही आप 4 के घात में देखते हैं क्या बेटा, विषम संख्या, तो उसकी इकाई अंक में 4, और 4 की घात में अगर सम संख्या हो तो उसकी इकाई के अंक में 6। वैसे ही 9 की घात अगर विषम हो तो उसमें क्या इकाई के अंक में 9 आएगा, और सम संख्या है तो 1 आ जाएगा। चलो देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे 4 की घात 64 हो, 4 की घात 65 हो, 9 की घात 64 हो, 94 ही लिख दो, चलो 9 की घात क्या हो, 95 हो। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा 4 की घात 64 में, तो देखो यहाँ पे उसकी घात क्या है बेटा, सम संख्या, और सम संख्या में क्या होता है बेटा, 6 होता है, तो आप देखते ही बता दोगे। विषम संख्या में कितना होता है, 4, वैसे 9 के सम संख्या में 1 और विषम संख्या में 9 होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखना कि जैसे ही अगर विषम संख्या आती है 4 और 9, विषम संख्या आया तो सेम 4 का घात 4 ही रहेगा, 9 का घात 9 ही रहेगा। लेकिन अगर सम संख्या आ जाती है तो 4 के घात में क्या आ जाएगा, 6, और 9 की घात में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप उसको देखते ही बना सकते हैं। चलो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है ना। एग्जाम्पल है, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल जो एग्जाम में आए हुए हैं उसी को हम लोग देखेंगे। आप इसको देखते साथ ही बता सकते हैं। देखो 7 है तो रिपीट तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा 4 के भाग से। अंतिम के 2 अंक ही देखना है, पूरे को भाग नहीं करना है। तो 53 है बेटा, 53 को 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 तिया 12, तो हम लोग का शेष फल क्या आ जाएगा बेटा, शेष फल यहाँ 1 आ रहा है, तो 7 की घात क्या आ जाएगा, 1, तो मतलब क्या आ जाएगा, 7 आंसर। आपको आई होप समझ में आया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। आप लोग पॉज करके भी इसको सबको बनाइए, नहीं बनता फिर आगे मैं जो बता रहा हूँ उसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं अंतिम अंक में 3 है तो शेष फल, अब 3 तो जाता ही नहीं, तो शेष फल ही क्या बचेगा बेटा, 3 बचेगा। तो यहाँ 3 की घात क्या हो जाएगा, 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक क्या होता है बेटा, 7, तो ये भी आ जाएगा इसका अंक 7। देख रहे हो आप लोग, सेकेंडों में हल कर पा रहे हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन को आप कितना सेकेंड में ही हल कर पा रहे हो। इसी की तरीके से चलो आगे देखते हैं। यहाँ 2 है तो 2 को तो करना पड़ता है, तो 2 के 23 है ना, सॉरी 23 के 4 करोगे तो 5 चौक 20 बचेगा, फिर क्या 3, तो 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 8। आप लोग पॉज कर करके बनाइएगा, है ना। इस क्वेश्चन को चलो पॉज करके बनाइए, कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं बाकी बनाता हूँ। आके आप देख के हाँ आंसर सही है कि नहीं देख सकते हैं। अब 5 है, 5 में तो जाएगा तो 4 एकम 4 बचेगा कितना बेटा, 1, तो 7 की घात 1 मतलब क्या आ जाएगा, इसमें भी आंसर 7 आ जाएगा, है ना। अगला देखते हैं क्या बेटा, ये वाला देखो, ये तो बहुत ईजी है, गुणा ही करना है। आपको क्या करना है बेटा, गुणा करना है। तो 4 8 चौक 32, 8 चौक क्या आ जाएगा 32। अब हमको इकाई का अंक ही देखना है, इतना ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो 7 दूनी फिर क्या हो जाएगा बेटा 14, फिर इकाई के अंक को देखो 4 तिया
12, तो इकाई का अंक आ जाएगा बेटा क्या 2, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2। हमेशा इकाई के अंक को देखना है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल को इस तरीके से लिया हूँ। चलो अभी यहाँ पास एकदम एग्जाम्पल है, देखो यहाँ 1 है तो इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा, उसके घात में उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पास है तो इसको भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसमें शेषफल आ जाएगा बेटा कितना कितना आ जाएगा 1, तो 7 की घात 1 मतलब 7, 7 गुणित 1 कितना हो जाएगा 7, तो ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लगने लगेगा, अगर ट्रिक नहीं जानते तो आपको कठिन लगेगा ये क्वेश्चन, है ना। वैसे ही देखो बेटा यहाँ पास 7 की घात 95 है, इसको 95 को 4 से भाग करो, 95 को क्या करो 4 से भाग करो, क्या आएगा 4 दूनी 8, बचेगा 1, है ना। 4 तिया कितना हो जाएगा बेटा 15 बचेगा ना, फिर 15 4 तिया 12, 12 और शेष फल बच जाएगा बेटा यहाँ पास कितना 3, शेष फल कितना बच जाएगा 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 की घात 3। अब चलो यहाँ पास इसको देखते हैं 58, 58 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचेगा शेष फल 2, तो 3 की घात क्या आ जाएगा बेटा 2, तो 7 की घात 3 है तो क्या आ जाएगा 7 तिया 21, है ना, 7 ही 7 ही 49, 7 नहीं है 63, तो क्या आ जाएगा बेटा इसका इकाई का अंक 3। वैसे ही 3 का करोगे 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा बेटा क्वेश्चन में देखो यहाँ पास माइनस है, इसको ध्यान रखना, माइनस है, गुणा गुणा मत करते रहना, है ना। तो जैसा क्वेश्चन दिया है उसने, तो 3 - 9 इकाई अंक में। अब देखो 3 से तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ संख्या तो इधर रही होगी, तो हम लोग इसको 13 मानना पड़ेगा बेटा, 13 में 9 जाएगा तक बचेगा क्या 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है ना, माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, चलो देखते साथ बताओ, आप पॉज करो जल्दी से बताओ। 4 है, 5 है, 1 है, देखो 5 और 1 की देखने की जरूरत है क्या, इसका 5 रहेगा इसका 1 रहेगा, तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसके लिए बेटा 4, और 4 में भी कैसा है बेटा विषम संख्या, 4 में भी कैसा है विषम संख्या, तो इसका भी 4, तो 5 चौक 20, 20 और 20 गुणित 1 मतलब 20, इसका आंसर आ जाएगा क्या 0। देखो देखते ही हल कर दिया सेकेंड में, है ना, इसमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, अगर आपको ट्रिक पता हो तो, अगर आपको ट्रिक पता हो तो इस तरीके से, है ना। यहाँ पास भी देखो 6 के लिए ज़रूरत है क्या, 6 का तो 6 ही होता है इकाई अंक, हमको बस 3 और किसके लिए करना है 7 के लिए, तो 61 को दोगे तो बेटा कितना आएगा 4 एकम 4, 4 है ना, 4 एकम 8 बचेगा जो 4 पंचे 20, इसका शेष फल क्या बच जाएगा 1, तो 3 की घात 1, इसका तो 6 ही आएगा। अब इसका देखते हैं 7 का 82 है, 82 को 4 से भाग करोगे क्या 4 दूनी 8, है ना, तो बचेगा कितना 2, तो 2 इसका आ जाएगा 2, 7 की घात 2, तो यहाँ पास क्या आएगा बेटा 3 गुणित 6, 7 की घात 7 ही 7 49 मतलब 9, है ना। 6 निया कितना हो गया बेटा 54, 6 निया कितना हो गया 54, तो यहाँ 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, इकाई का अंक क्या आ गया बेटा 2, इकाई का अंक क्या आ गया 2। हमेशा इकाई के अंक को देखना है, इसको ध्यान रखना, पूरा पूरा गुणा करते नहीं रह जाना, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। आगे और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट जरूर करिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा 200, ये तो बहुत ईजी है, ये 4 के डिपेंड करता है, देख 4 की घात क्या है बेटा सम संख्या, सम संख्या में कितना होता है बेटा 6, और विषम संख्या में कितना होता है 4, तो 6 4 10, 6 4 कितना हो जाएगा बेटा, देखो बीच में क्या है प्लस है उसको ध्यान रखना, 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो इकाई की संख्या क्या हो जाएगी बेटा 0। ईजी है, आप लोग को अब ईजी लग रहा होगा। वैसे ही आप देख रहे होगे 1199, 1199, देखो ये तो 1 है तो इसका तो 1 ही हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। अब दोनों में तो सेम है, देखो 7 7 7, है ना, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1999 का, किसको देखेंगे 1999 का, 1999 में भी आपको पूरा नहीं भाग देना है, इकाई के अंक को ही भाग देना है, 99/4 कर दो तो 4 4 दूनी 8 बचेगा 1, है ना यहाँ पास, और क्या है 4 चौक 16 बचेगा क्या 3, तो 7 की घात क्या आ जाएगा बेटा 3, 7 की घात होता है 343, जिसको क्यूब याद है तो, है ना, तो यहाँ पास आएगा 3, है ना, तो यहाँ पास +1, और यहाँ पास भी क्या हो जाएगा 7 की घात 3, तो यहाँ पास बेटा क्या आएगा 3 + 1 + 3, तो 3 + 1 + 3 कितना होता है बेटा 7 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं और इसको अच्छे से समझाने की प्रयास करूंगा। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 1 है तो यहाँ पास तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 इसमें भी 1 है, इसमें भी क्या है बेटा 6 है, इसमें भी 5 है 6 है,
अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है ना। देखो इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इकाई अंक में एक है तो 1 + 1 - 6 + 5 - 6 और इधर +9। तो देखो प्लस प्लस वाले पहले जोड़ते हैं, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 9 16। तो प्लस वाले कितने हो गए 16 और माइनस वाले 6 6 12। तो 16 - 12 मतलब 4। तो क्या आएगा बेटा इसमें 4 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, आप इसको हल करके देखिएगा अपने तरीके से, है ना। पॉज करके हल कर दीजिएगा ना, है ना। चलो इसको हल कीजिए, है ना। 3 है तो इसको तो हल करना पड़ेगा। 67 को हल करना, पूरे हल करने की जरूरत नहीं। 67 4 एकम 4 बचेगा 2, 6 चौक 24 बचेगा 3। तो 3 की घात 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 का 7। ये आंसर हो जाएगा बेटा। बहुत ही ईजी है, अब आप लोग को ईजी लग रहा होगा, है ना। अब देख लो इसमें आ जाओ। अब ये 4 है, सम संख्या हो गया तो बेटा कितना आ जाएगा 6, और विषम संख्या हो गया तो 4 6 चौक 24, 24 मतलब 4। इकाई का अंक क्या आ जाएगा बेटा 4। तो इस तरीके से हमारा ये क्लास यहीं पास ख़त्म होता है। और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए। इसके अगले क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। किसका? डिविजिबिलिटी मतलब भाग का नियम। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आपका क्लास लाते रहूं। धन्यवाद।